सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 का आपका जो एग्ज़ाम आने वाले समय में लगा है उसके बारे में विभिन्न श्रृंखलाओं का और विभिन्न ग्रंथों का एक एक वाइज करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे ऋक् प्रतिशाख्य का सामान्य परिचय और इसमें से आपके प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आपको उपस्थित होती रहें। देखेंगे ऋक् प्रतिशाख्य। तो सबसे पहले ऋक् प्रतिशाख्य के रचयिता कौन है? तो शौनक हैं। और इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? तो ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में आपके अध्यायों की संख्या 3 है। और पटल की संख्या कितनी है? तो एक, और पटल की संख्या 18। तो इस प्रकार से आपके 3 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 6-6 पटल हैं। तो इस प्रकार से आपके ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में आपके पटलों की संख्या 18 है और अध्याय 3 है। और विभाजन किस में किया गया? तो पटलों में। ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ का विभाजन पटलों में किया गया है। और पूछेगा कि आपसे पूछ सकता है कि ऋक् प्रतिशाख्य आपको जो पढ़ना है ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ का वो संज्ञा पटल पढ़ना है। ऋक् प्रतिशाख्य पर उवट ने एक भाष्य लिखा, जिसे उवट का भाष्य ने कहा जाता है। ऋक् प्रतिशाख्य के वृत्तिकार कौन है? तो ऋक् प्रतिशाख्य के वृत्तिकार विष्णुमित्र हो जाएंगे। और इसी प्रकार आप लोग थोड़ा सा देखिए कि विभिन्न वेदों के क्या क्या प्रतिशाख्य ग्रंथ आदि, इनको भी आपको जानना है। तो ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में आपको जैसे ऋग्वेद का प्रतिशाख्य ग्रंथ क्या है? तो ऋक् प्रतिशाख्य है। यजुर्वेद का क्या है? तो वात्स्यनेयी। सामवेद का क्या? तो ऋक्तंत्र पुष्य सूत्र है आपका। अथर्ववेद का क्या है आपका प्रतिशाख्य ग्रंथ? एक मिनट, सौनिकी प्रतिशाख्य है। आपके पाठ्यक्रम में ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ के आपका जो प्रतिशाख्य ग्रंथ यूजीसी नेट या अन्य कोई परीक्षा हो तो ज़्यादातर यही सब रहता है। तो इसमें आपका क्या लगा हुआ है? तो आपका पाठ्यक्रम में आपका समानाक्षर लगा है, शांध्य अक्षर है, आघोष, सऊष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त संज्ञा, संयोग संज्ञा, परिग्रही संज्ञा, रिफित या रिफित आपका लगा हुआ है पाठ्यक्रम। तो आपका पहला जो है समानाक्षर, ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ का जो पहला टॉपिक है समानाक्षर। तो आपको समानाक्षर सबसे पहले इस प्रकार पूछ लेता है, इसमें प्रश्न पूछने का अष्टौ, यहाँ पर अष्टो लिखा, अष्टौ एक मात्रा और होगी, गलत हो गया है। यहाँ पर अष्टो समानाक्षराणि। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि समानाक्षर कितने प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह याद करना जरूरी है कि असमान अक्षर होते कितने हैं। तो 8 प्रकार के 8 हैं। समान अक्षर कितने हैं? तो 8 हैं। डायरेक्ट यहीं से एक प्रश्न बन जाता है आप लोगों के सामने कि समान अक्षर कितने होते हैं। तो समान अक्षर आपके 8 हैं। अब वह समान अक्षर कौन कौन से? तो आ, ई, उ, ऋषि ऋषि, ये आपके 8 समान अक्षर हैं। और कहने का तात्पर्य यहाँ पे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान अक्षर है, इस प्रकार से दे देता है। या आ ये कौन सा वर्ण है, उसमें दे देगा समान अक्षर, अघोष वर्ण, ऊष्म वर्ण ये दे देगा। जब आप लोग जानते रहेंगे कि समान अक्षर आपके 8 होते हैं तो और वह कौन कौन से? तो आ, ई, उ, ऋषि ऋषि, इस प्रकार के आपके 8 समान अक्षर हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि समान अक्षर क्या हैं। अगला है शांध्य अक्षर। आपके शांध्य अक्षर 4 प्रकार के हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ये आपसे पूछता है कि शांध्य अक्षर कितने हैं, तो आपके 4 हैं। तो पूछ लेगा कि आपका
कि ए क्या है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार ए क्या है या ऐ क्या है, ओ क्या है, औ क्या है। कोई भी अक्षर देगा, जब आप जानते रहेंगे कि सांध्य अक्षर आपके चार है, कौन सा, ए ऐ ओ औ, तो आप लोग तुरंत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। फिर अगला आपका जो तीसरा टॉपिक है अघोष वर्ण। पूछ लेगा कि अघोष वर्ण क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ हा, सा, जीवामूलीय का, खा और अन, ये वर्ण कौन कौन से वर्ण, एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिए। हा, सा, जीवामूलीय का, खा और अन, ये आपके अघोष वर्ण हैं। और वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये आपके वर्गों का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। और हा, सा, जीवामूलीय का, खा और अन, ये आपके अघोष वर्ण हैं। दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण युग्म, अभी आपको आगे प्रश्न भी बताता हूँ, कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। आपका कौन कौन सा है, हा, सा, जीवामूलीय का, खा और अन। का, खा हो गया चच्छा वर्गों का मतलब प्रथम और द्वितीय वर्ण। फिर आपको सऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो सऊष्म वर्ण आपको वर्गों का जो आपके 5 वर्ण है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, आपके जो 5 वर्ग हैं उनमें से आपके द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो हैं वो आपके सऊष्म वर्ण है। तो इस प्रकार से आपका घा, खा, घा, ये आपका का वर्ग का हो गया, छ, झ, ये आपका चा वर्ग का हो गया, ठा, ठ, ये आपका टा वर्ग, ता वर्ग का आपका था, धा हो गया, पा वर्ग का फा और भा हो गया सऊष्म वर्ण। और आपका यह पूछ लेगा कि यम वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो यम वर्ण के अंतर्गत आपके 20 वर्ण आते हैं, जिसमें आपके कु, कु, कुहू हो गया। तो अघोष अल्प प्राण पूछ लेगा, अघोष वर्ण अल्प प्राण क्या है, तो अघोष अल्प प्राण के अंतर्गत आपका का, चा, ता, ता, पा हो जाएगा। फिर अघोष महाप्राण आपके खा, छ, ठ, थ, था, पा हो जाएगा। और आपका जो ये गा, जा, डा, दा, बा, ये आपके सघोष अल्प प्राण है। यहाँ पर सघोष महाप्राण लिख गया, लेकिन यहाँ पर आपका सघोष अल्प प्राण होगा। फिर आपका घा, झ, अणा, ढ, भा, ये आपका सघोष महाप्राण है। तो इस प्रकार से आपके यम वर्ण कितने, तो यम वर्ण आपके 20 हैं। कौन से, कू, कू, घू, घू, यानी कि मतलब आपके 20 वर्ण प्रत्येक जो आपका 5 वर्ग हैं उससे लेके हैं। फिर रक्त संज्ञा किसकी होती है, तो रक्त संज्ञा अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण की रक्त संज्ञा होती है। और अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आपके अंगा, इया, अणा, नामा आते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो रक्त संज्ञा अनुनासिका, तो रक्त संज्ञा किसकी होती है, तो अनुनासिक वर्ण की रक्त संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा किसकी होती है, तो संयोग अस्तु व्यंजन सन्निपातः, अर्थात संयोग अस्तु व्यंजन सन्निपातः, इसको आप लोग याद कीजिए कि संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, तो संयोग अस्तु व्यंजन सन्निपातः, अर्थात व्यंजन वर्णों का मेल संयोग कहलाता है। व्यंजन वर्ण जैसे यहाँ पर लिखा है प्रव अष्टि टू भाषिसम, तो प्र और ये वा के बीच का जो आपका मेल है यही आपका संयोग संज्ञा हो गई। तो संयोग संज्ञा का उदाहरण क्या है, लक्षण क्या है, तो संयोग अस्तु व्यंजन सन्निपातः। और पीछे आपका रक्त संज्ञा का क्या था, तो रक्त संज्ञा अनुनासिकः, रक्त संज्ञा क्या है, तो अनुनासिक वर्ण की रक्त संज्ञा होती है। तो इया, अंगा, अणा, नमा। आपकी प्रगृह संज्ञा क्या होती है, प्रगृह संज्ञा देखिए व्याकरण के अनुसार जो आपका प्रगृह संज्ञा वो दूसरी प्रकार की है, लेकिन आपकी जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपका ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ के अनुसार आपकी जो प्रगृह संज्ञा है उसमें आपका संबोधन के अंत में स्थित ओकार की प्रगृह संज्ञा होती है। तो भानो, विष्णु, ये आपकी वहाँ पे आपकी भानों में जो ये लगा हुआ ओकार, भानों का ओ, ये आपकी प्रगृह संज्ञा हो गई। इसी प्रकार विष्णु का जो ओ लगा हुआ है ये भी इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई।
फिर रेफित क्या है, तो रेफित उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः, इसको सूत्र को याद कर लीजिए कि रेफित संज्ञा क्या है, तो उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्वः, ये आपकी रेफित संज्ञा हो गई। फिर स्वर भक्ति क्या, तो स्वर भक्ति पूर्व भाग षडरंगम, मतलब स्वर के साथ रहने वाले रा और ला पूर्व भाग में स्थित स्वर के अंग होते हैं। तो हमने देखा इसमें आपने कि ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ का जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आप लोग अब आगे बता रहा हूँ कि ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ से अब तक पूछे गए प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग देखिए, प्रतिशाख्य किस वेदांग से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया व्याकरण से, ज्योतिष से, कि शिक्षा से, कि कल्प से। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रतिशाख्य का संबंध शिक्षा से होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि मतलब ऋक् प्रतिशाख्य संबंधित है, किससे संबंधित है, सामवेद से संबंधित है, कि अथर्ववेद से, कि ऋग्वेद से, कि यजुर्वेद से। तो अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों ने पढ़ा कि ऋक् प्रतिशाख्य का संबंध किससे है, तो ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि सांध्य अक्षराणि कति सन्ति, सांध्य अक्षर कितने हैं, तो 3 हैं, 4, 8 और 12। तो अभी आपने पढ़ा है सांध्य अक्षर 4 हैं, ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पे आपका सांध्य अक्षर कितने हो जाएंगे, 4। अब ऊपर लिखा है कि सामान्य अक्षराणि, ऊपर दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। समान अक्षराणि क्रियन्ति, मतलब समान अक्षर कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि अष्टौ समान अक्षराणि, मतलब 8 प्रकार के समान अक्षर हैं, और वे 8 प्रकार के समान अक्षर कौन हैं, आ आ इ उ ऊ ऋषि ऋषि, ये हो गए। फिर स ऊष्म वर्ण कहाँ, मतलब स ऊष्म वर्ण कौन से हैं, का है, खा है, गा है, अंगा है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए, अभी आप लोगों को मैंने बताया ही है। फिर ऋक् प्रतिशाख्य के अंतर्गत स ऊष्म वर्ण कौन है, फिर ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार अघोष वर्ण कौन है। फिर अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, ऋक् प्रतिशाख्यम अनुसृत्य वचनानाम यम संख्या वर्तते, ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार यम संख्या कितनी है। फिर ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ के अनुसार रक्त संज्ञा कहाँ, मतलब ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ के अनुसार रक्त संज्ञा क्या है, मतलब किसकी होती है, स्पर्श है, कि अनुनासिक है, कि संयोग है, कि विसर्ग है। तो ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ के अनुसार रक्त संज्ञा अभी आप लोगों ने देखा है रक्तो अनुनासिका, रक्तो संज्ञा अनुनासिका, मतलब अनुनासिक वर्ण की रक्त संज्ञा होती है। अगला प्रश्न एक बार फिर देखिए, ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार स ऊष्म वर्ण कहाँ, स ऊष्म वर्ण कौन है, या ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार अघोष वर्ण क्या है, ता है, दा है, धा है, बा, अभी आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। फिर आमंत्रित तज ओकारो भवती, मतलब ओकार की संज्ञा किसकी होती, रक्त संज्ञा की ओकार होती, कि प्रगृही की होती, कि रिफित की होती, कि यम की होती, तो रिफित ओकारो, अभी आप लोगों ने देखा है रिफित की ओकार होता है संज्ञा। फिर ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार स्वराणाम संति, ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ के अनुसार स्वर कितने प्रकार के थे, स्वर के त्रिविधा है, त्रिविध भेदा है, कि चतुर्विधा है, कि पंचविधा है, कि नवविधा है। तो ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार स्वर 3 प्रकार के हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आपको तुरंत और आसानी रूप से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।